हेलो एवरीवन, ये हमारा वीडियो नंबर 14 जिसमें हम लोग बात करेंगे फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि ये होता क्या है। तो फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? वैसे सेट को जो काउंटेबल एलिमेंट्स को रखता हो, जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में देखिए, यहाँ एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो हम इसे काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है। लाइक यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये ऐसे भी काउंट करें तो 5 ही एलिमेंट्स हैं। तो 5 एलिमेंट्स है इसमें, तो हम लोग काउंट कर पाएँ। तो ये हमारा फाइनाइट सेट में आएगा। इनफाइनाइट सेट में वैसे एलिमेंट आते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होगा कि आगे में कितने एलिमेंट है। लाइक अगर इसमें देखें, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ सेट है जिसमें आता है 1 2 3 4 और ये जाते जा रहा। हम लोग को ये तो नहीं पता है कि आगे पे कहाँ पे रुकेगा। अगर लास्ट इधर दिया हुआ रहता कि हाँ 10 12, तो समझ आता है कि हाँ 10 12 में जाकर रुकेगा, तो वो फिर काउंटेबल में आ जाता। लेकिन यहाँ तो हमें पता नहीं है कि कहाँ पे तक जाएगा, आगे 100 तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, करोड़ तक जाएगा, ये तो हमें पता नहीं है। तो कहा जाए तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स में आएगा। अब बात की जाए काउंटिंग प्रिंसिपल की। अब हम देखते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल की। काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? इट हेल्प अस फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, स्पेशली व्हेन सेट आर कंबाइंड। ये हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी प्रेजेंट होगा सेट्स में वो फाइंड करने में मदद करता है, स्पेशली तब जब हमारा सेट कंबाइंड हो। अब काउंटिंग प्रिंसिपल कैसे देखते हैं, इसे समझने के लिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। ये ए है, ये बी है। हम यहाँ देखेंगे कि ये जो सेट है वो डिसजॉइंट है, ये जॉइंट तो नहीं है, ये अलग अलग है। तो अलग अलग है और इसमें अगर हम लोग को फाइंड करना होगा तो क्या ये इसमें कॉमन निकलेगा कुछ भी? ये जॉइंट रहता तो इसमें कॉमन निकल सकता था कि यहाँ पे लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे ऐसे कर करके नाम दे देते, उस पर हम फिर निकालते तो उसमें कॉमन निकल जाता। यहाँ हम देखेंगे जब हमारा सेट डिसजॉइंट हो, ये जैसे डिसजॉइंट लिख देता हूँ, जब हमारा सेट डिसजॉइंट हो तो वहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं निकलता है। तो नो कॉमन एलिमेंट। यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे ये इसके साथ ओवरलैप करता है, लाइक अगर इस तरह से रहता, ये अगर इस तरह से रहता तो फिर अगर हम इसमें भी देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हुआ। एक साथ इसको कंबाइन तो नहीं कर सकते, और जब कंबाइन नहीं है तो इसमें देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स जो इसमें है वो इसमें नहीं है और इसमें जो है वो इसमें नहीं है। पर यहाँ पे अगर हम इसमें कुछ कुछ एलिमेंट डाल दें 1 2 3, तो लाइक इसमें देखेंगे कि यहाँ जो 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है वो ए में भी है, बी में भी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें कॉमन एलिमेंट निकलेगा। कॉमन एलिमेंट क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ का जो सेट है वो जॉइंट है। ये जो है ये क्या है? जॉइंट है। समझ आ गई? अब अगर हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये देखता है ये हमारा कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट सेट में है ना। तो ये हमें देखने के लिए इसका क्या निकालना होगा? यूनियन निकालना होगा। तो सिंपली ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो इसको निकालने के क्या करेंगे? सेट ए को प्लस कर देंगे सेट बी से, और इसमें देखेंगे जब कॉमन एलिमेंट निकला हुआ है तो इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? अगर इसमें पता करना है तो इसके लिए हम लोग करेंगे, हमारा जो ए सेट है उसको प्लस करेंगे बी सेट के साथ, और उसके बाद उसको हम लोग इंटरसेक्शन कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब तब जाके हमारा ये वाला निकल फाइंड हो जाएगा। अब ये हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? सिंपल यहाँ फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ओवरलैप में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कि जैसे हमारा फाइंड हो जाएगा पहले तो ए सेट प्लस बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैं इस वीडियो में
यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल दे रहा हूँ, पर मैं लास्ट में एक लिंक दे दूँगा, उसमें जाके आप चेक कर लेना। उसमें मैंने काफ़ी सारे ऑपरेशन, जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है, जितने भी ऑपरेशंस है, सब मैंने उसमें कवर किया हुआ है, तो मैं लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर लेना। तो सिंपली यही था हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें ये हमें फाइंड करने में हेल्प करता है कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो भी सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद है।